रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल ने बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़ और मैं हूं असफन औसाफ। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल है क्या, इसमें मुबैना तौर पर कौन कौन मुलव्वस है और इसकी तहकीकात कहां तक पहुंची। रावलपिंडी रिंग रोड एक ऐसा मंसूबा है जिसका इंतज़ार बरसों से जुड़वा शहरों के रिहायशी कर रहे थे, क्योंकि इस मंसूबे की तकमील से दोनों शहरों की ट्रैफिक की तकरीबन 50% मसले हल हो जाते। ख़ास तौर पर 3 अहम शाहराहों पर वाज़ेह असरात मुरतब होते। मिसाल के तौर पर IJP रोड, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे और शाहराए श्रीनगर पर तो दोनों शहरों से आने वाली ट्रैफिक का दबाव ख़त्म ही हो जाता। इसके अलावा रिंग रोड की मदद से रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में बहुत आसानी होती, क्योंकि ये रूट सिग्नल फ्री बनाया जाना था। मगर अब बज़ाहिर लगता है कि रिंग रोड का मामला खटाई में पड़ गया। रिंग रोड स्कैंडल है क्या, अब आपको इस बारे में बताते चलें कि रिंग रोड मंसूबे का रूट तब्दील करके कीमत बढ़ाने और हाउसिंग सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने के इल्ज़ामात सामने आए हैं, जिसमें मुबैना तौर पर सरकारी अमाल समेत वफाकी और सूबाई वज़रा भी उंगलियों का शिकार हुए हैं और इल्ज़ामात का शिकार हुए हैं। उन पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। मौजूदा कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया कि रावलपिंडी में रिंग रोड के 2017 में मंजूर शुदा नक्शे या अलाइनमेंट में तब्दीली के जरिए कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ और बाअसर सियासी शख्सियात को फ़ायदा पहुँचाया गया था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अहमद और मुअत्तल होने वाले लैंड एक्विजिशन कमिश्नर वसीम ताबिश ने सड़क के लिए ज़मीन के हुसूल के घर से गलत तरीक़ेकार से 2 अरब 30 करोड़ का मुआवजा अदा किया और अराजी हासिल करते हुए संजानी के मारूफ ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचाया। इसके अलावा साबिक कमिश्नर और दीगर अहलकारों ने 2017 में नस्पाक की जानिब से बनाए जाने वाले अलाइनमेंट में तब्दीली करके इसमें अटकलू और पसवाल जिगजैग को गैर कानूनी तौर पर शामिल करके दीगर इलाकों में दर्जनों हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाया था, जिसमें कई बेनामीदार मालिक ये भी थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि अटक में जल्दी 2 अरब से ज़ायद की ज़मीनें मार्केट से ख़रीदी गईं और रावलपिंडी में 37 करोड़ की कीमत से और प्रॉपर्टीज़ खरीदी गईं कमिश्नर साहब के नाम पर, और जिनमें नाम आता है सियासी शख्सियात और रिटायर्ड फ़ौजी एहलकारों का, और जिसमें कुछ सोल ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि मुलव्वस अफसरान और हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ नैब और FIA के जरिए तहकीकात की जाएं और कई मौजूदा अफसरान के तबादले की भी सिफारिश की गई, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और अटक समेत कई अफसरान के फौरी तबादले भी कर दिए गए। अब तक की पेशरफ्त के मुताबिक नैब हरकत में आ चुकी है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की बदअनवानी, बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी तौर पर ज़मीन लेने के मामले का नोटिस लेते हुए नैब को रावलपिंडी के मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने इस मामले में अपना नाम आने पर इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफ़ा देते वक्त ये ऐलान किया और इस ट्वीट में मेंशन किया कि वज़ीर आज़म हमेशा कहते थे कि अगर किसी शख्स का जायज़ या नाजायज़ तरीके से किसी इंक्वायरी में नाम आ जाए तो उसे उस वक्त तक पब्लिक ऑफिस छोड़ देना चाहिए जब तक उसका नाम उन तमाम इल्ज़ामात से फारिग नहीं हो जाता। रिंग रोड इंक्वायरी में मेरे पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के बायस मैं इस वक्त तक इस्तीफ़ा देकर एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ जब तक मेरा नाम इल्ज़ामात और मीडिया के बेहुदा झूठ से साफ़ नहीं हो जाता। ये कहना था वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी का। अब देखना ये है कि मामला किस करवट बैठता है। उम्मीद है कि जल्द ही इंक्वायरी का कोई फ़ैसला निकल आएगा ताकि मंसूबे का कोई आखिरी कंक्लूजन निकाला जा सके। आज के लिए इतना ही। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और इससे मुताबिक तमाम तफसीलात और ख़बरों से आगाह रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।